बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने ये फ़ैसला किया है कि सेमेस्टर टर्मिनल एग्ज़ाम लिए जाएंगे और पेपर जो है वर्ड डॉक्यूमेंट फ़ाइल में LMS पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं कि उनके पास अपना लैपटॉप या PC नहीं है, तो वो अपने पेपर्स को कैसे हल करेंगे। तो दोस्तों, आपने परेशान नहीं होना। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आपने अपने पेपर्स को अपने ही मोबाइल फ़ोन में हल करना है। दोस्तों, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी। तो आपने प्ले स्टोर पर सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो आपको ये वाली एप्लीकेशन वहाँ पर मिल जाएगी, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन का लिंक मौजूद है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने इसे फेसबुक या गूगल के साथ साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ से आपने इस प्लस के आइकन पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन आ रहा है। आपने इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक शीट ओपन हो जाएगी, जहां पर आपने अपना तमाम टेक्स्ट जो है वो ऐड करना है। मैं यहां पर कुछ फर्जी टेक्स्ट ऐड कर लेता हूं। दोस्तों, इस तरह टाइपिंग करने में आपको काफ़ी ज़्यादा वक्त लग सकता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो का लिंक दे रहा हूं, जिसमें बताया गया कि कैसे आप उर्दू या इंग्लिश बोलेंगे और मोबाइल खुद ब खुद उसे टाइपिंग करता चला जाएगा। इस तरह आप अपना काम बहुत ज़्यादा फास्ट कर सकेंगे। तो आपने उस वीडियो को लाजमी एक दफ़ा वॉच कर लेना है। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि आपने इस टेक्स्ट को कैसे मैनेज करना है। उसके लिए आपने किसी भी लाइन को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जितना टेक्स्ट आपने सेलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। बोल्ड का एक ऑप्शन है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आप देख सकते हैं कि बाकी लाइनों से उसका साइज़ थोड़ा सा मोटा हो चुका है, बोल्ड हो चुका है। उसके साथ वाला जो ऑप्शन है आई वाला, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका तमाम टेक्स्ट जो है वो तिरछा हो जाएगा। इसी के साथ जो आगे वाला एक ऑप्शन है, अगर आप इसे क्लिक करते हैं तो इस तमाम टेक्स्ट के नीचे एक लाइन आ जाएगी। उसके बाद आप तमाम टेक्स्ट को जितना आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसको हाईलाइट करने के लिए आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने तमाम टेक्स्ट को कोई भी कलर में हाईलाइट कर सकते हैं। मैं यहाँ से येलो कलर चूज़ करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरी तमाम टेक्स्ट की लाइन जो है वो येलो कलर के साथ हाईलाइट हो चुकी है। इसी के साथ अगर आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आगे वाला जो ऑप्शन है, एक नीचे रेड कलर का एक डिब्बा बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करके टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसमें मज़ीद चेंजिंग करने के लिए आपको ऊपर एक ए और साथ में पेंसिल बना हुआ निशान दिखाई दे रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपने किसी एक लाइन को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जितना टेक्स्ट आप सिलेक्ट करेंगे वो जो भी आप चेंजिंग करेंगे उसी सिलेक्टिंग के अंदर अंदर जो टेक्स्ट होगा उसी पर अप्लाई होगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिससे आप इस फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसका साइज़ चेंज करके तकरीबन 16 तक रख देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने लाइन सेलेक्ट की हुई थी उस तमाम लाइन का टेक्स्ट जो है वो नीचे वाली लाइनों से ज़्यादा बड़ा हो चुका है। अगर आप इस तमाम टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएँ तो यहाँ पर आपको लाइनें बनी हुई दिखाई दे रही हैं, ये अलाइनमेंट की हैं। सबसे पहले जो ऑप्शन है, अगर आप इस पर क्लिक करें तो आपका तमाम टेक्स्ट जो है वो लेफ़्ट साइड पर अलाइन हो जाएगा। उससे आगे वाला जो ऑप्शन है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका तमाम टेक्स्ट दरमियान में अलाइन हो जाएगा।
इसी के साथ जो आगे वाला ऑप्शन है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका तमाम टेक्स्ट राइट साइड पर अलाइन हो जाएगा। उसके बाद आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉन्ट अवेलेबल हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। इन फ़ॉन्ट के ऑप्शन पर आप क्लिक करके जो आपको अच्छा फ़ॉन्ट लगे वो फ़ॉन्ट आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसे सेव करना है, तो सेव करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है 3 डॉट का। आपने इस 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके इसे सेव कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी के साथ इसे किसी फ़ाइल में सेव करें तो सेव एज़ के ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसे किसी भी पर्सनल फ़ाइल, कोई भी न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करके आप उसमें इसे सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे डायरेक्ट सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके सेव कर रहा हूँ। दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट हमने सेव किया है, अगर हम चाहते हैं कि इसमें मज़ीद एडिटिंग हो, टेक्स्ट मज़ीद ऐड हो, तो उसके लिए हम इस डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस पेन के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। इस पेन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हम इसमें मज़ीद टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमें दुआ में याद रखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।